सभी को नमस्कार। मैं आप सबका दोस्त आदर्श श्रद्धास इस वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। एजुकेशन फॉर अ चेंज की इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं आज द एग्जाम पैटर्न ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो एग्जामिनेशन होता है, अगर आप उसको देते हैं तो आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, बहुत सारे पोर्टफोलियो या गवर्नमेंट की सर्विसेज हो या पोजीशंस हो, आप सबको मिल सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द एग्जाम पैटर्न। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो रहता है उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और आप इसको किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर अभी फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द एग्जाम पैटर्न ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। The civil service examination comprises of two successive stages। ये जो परीक्षा होती है इसका दो स्टेजेस हम देख सकते हैं। एक होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, और ई एग्जामिनेशन के द्वारा आपका सिलेक्शन किया जाता है। जो भी कैंडिडेट्स होते हैं जो मेन एग्जामिनेशन देने के लायक होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। और ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। इधर आपको कुछ लिखना नहीं होता है, बस आपको सिलेक्ट करना होता है और इसके जरिए आपका सिलेक्शन होता है जो मेन एग्जामिनेशन होता है उसके लिए। और सिविल सर्विसेज का जो मेन एग्जामिनेशन होता है उधर बोथ रिटन एंड इंटरव्यू राउंड रहता है। और अगर आप इसको क्लियर कर देते हैं तो आप अपने जो सपना है या आपका जो इच्छा है उसके पास आप पहुंच जाएंगे, जो कि आईएएस का जॉब है या गवर्नमेंट का जो बहुत बड़े बड़े पोस्ट में जो सारे जॉब्स वगैरह होते हैं, सर्विसेज होते हैं, वो सब में आप दाखिल ले सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो किस तरीके से होता है और उसका सिस्टम क्या है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है उसका दो पेपर रहता है और एक पेपर का मार्क होता है 200 मार्क, यानी कि 400 मार्क का परीक्षा होता है। इसको हम सी सैट पेपर बोलते हैं या सी सैट पेपर 1 और सी सैट पेपर 2। इधर आपको एक पेपर को क्लियर करना पड़ता है और जो दूसरा पेपर रहता है उसको सिर्फ आपको पास करना पड़ता है। जो पहला पेपर में आप नंबर रखे होंगे उसके तहत आपका रैंक या आप मेन एग्जाम देने के लायक है या नहीं है उसका डिसाइड किया जाता है। और जो सेकंड पेपर रहता है तो उसको सिर्फ आपको पास करना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि क्वालिफाइंग इन टाइप ऑफ नेचर होता है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत इंग्लिश और हिंदी में इसका ट्रांसलेशन आएगा। सिर्फ जो इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पैसेजेस है, जो कि आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे अगर आप इंग्लिश मीडियम में होंगे, या 10th लेवल का जो होता है पैसेजेस और कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह, इसको बिना ट्रांसलेशन किया गया दिया जाएगा आप सभी को। तो और एक बार रिकैप कर देते हैं। ये प्रिलिमिनरी एग्जाम दो पेपर रहते हैं, एक 200 मार्क का रहता है और ये जो 200 मार्क का पेपर रहता है इधर आपका एक पेपर कंपलसरी होता है जिससे आपको रैंक के लिए हेल्प होता है और दूसरा पेपर सिर्फ आपको पास करना पड़ता है। इसका सी सैट का पेपर 2 पहले देखा जाता है। अगर आप उधर फेल हो गए होंगे तो आप सी सैट पेपर 1 में अगर 200 से 200 भी रखेंगे तो आपको देखा नहीं जाएगा। आपको 200 में से जितना रखेंगे उसके तहत आपका रैंक डिक्लेयर होता है या आपका रैंक डिटरमाइन होता है मेन एग्जाम के लिए। और सी सैट पेपर 2 जो होता है जो क्वालिफाइंग बाय नेचर होता है, उधर से आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। और मेन एग्जाम के बारे में अगर बात करेंगे तो मेन एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन रहता है और इसका पहले जो दो पेपर होते हैं क्वालिफाइंग पेपर्स, एक पेपर ए और एक पेपर बी। पेपर बी में आपका इंग्लिश का आता है 300 मार्क और जो कि 10th स्टैंडर्ड तक का इंग्लिश होता है। और इधर जो भी एग्जामिनेशन होगा पेपर ए और पेपर बी वो सिर्फ मैट्रिकुलेशन लेवल का होता है, जो अब तक हम बात किए हैं, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इधर आप 300 से अगर 300 दोनों पेपर में आप रख लेंगे तब भी आपका रैंक में कोई फर्क नहीं आएगा या आपको बस खाली क्वालिफाई करना पड़ता है। ये जो दोनों पेपर बी में इंग्लिश रहता है और पेपर ए में आपका जो मदर टंग आप बोल सकते हैं या फिर one of the Indian language to be selected by the candidate from languages included in the 8th schedule of the constitution। संविधान का 8वीं जो शेड्यूल है उधर जो भी सारे डिस्क्राइब किया गया लैंग्वेजों में एक लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट करके उस पे परीक्षा देना है और एक तो इंग्लिश भाषा पे परीक्षा देना है। और ये चीज मैं वीडियो में लेटर जाके बताया हूँ जो कि
लिटरेचर पेपर्स के नाम से है, आप उसको स्क्रीनशॉट अगर मार के रख लेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। और अगर मेन की जो एग्जाम के बारे में हम बात करेंगे, जो सारे पेपर्स आपका मेरिट के लिए काउंट होगा या रैंक डिसाइड करने वाले पेपर होते हैं, तो उनमें से पहला पेपर है पेपर 1, जो कि एसे है। आपको 2 एसे लिखना पड़ता है, 125 मार्क एक एसे का मार्क होता है और 2 एसे का मार्क 250 मार्क होता है। और इधर आपकी क्रिएटिविटी और राइटिंग स्किल्स वगैरह देखा जाता है। अगर आपका राइटिंग स्किल्स और क्रिएटिविटी बहुत ही बढ़िया है तो आपको ये ऐसे वाला जो पार्ट है आपको बहुत इजी हो सकता है या फिर आपको बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी एंड द वैल्यू ऑफ पर्सन यू आर। और पेपर 2 में होता है जीएस पेपर 1, जिस और जो जनरल स्टडीज उसका फुल फॉर्म है, और ये भी सारे पेपर 250 मार्क का होता है अप टू पेपर 7। और जीएस पेपर 1 में आपका होता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी, ये 250 मार्क का होता है। और ये सभी सब्जेक्ट जो हमने बताया उसके अंदर से ही आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसको आपको विस्तार रूप से वर्णना करना पड़ता है। और पेपर 3 में जनरल स्टडीज पेपर 2 या जीएस पेपर 2, इधर आपको गवर्नेंस के बारे में जानना होता है, गवर्नेंस के सिस्टम्स के बारे में जानना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के बारे में जानना होता है, पॉलिटी या सिविक्स वगैरह चीजों के बारे में जानना होता है, सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय के बारे में आपको जानना होता है, और जो अंतरजातीय संपर्क है भारत का अन्य देशों के सहित, इस चीज को आपको समझना होता है। तो ये भी 250 मार्क का ही होता है। और पेपर 4 जो जीएस पेपर 3 होता है, उधर आपको टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब के बारे में आपको क्वेश्चंस आएगा। और ये सब आपका जो जनरल नॉलेज अगर हम कहेंगे जितना ज्यादा होगा उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप एक न्यूज़पेपर रीडर हर रोज हैं और न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ टीवी न्यूज के साथ आप कैचअप कर रहे हैं, और जो कि क्वालिटी न्यूज है या फिर जनरल आईक्यू आपका जो जनरल स्टडीज बाय जनरल नॉलेज का जो भी चीजें हैं आप उसके साथ अगर फॉलो अप में हैं, और कुछ नोट्स वगैरह जो कि इम्पोर्टेंट जैसे कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीज होता है उस सब से अगर आप फॉलो अप में, तो ये वाला पेपर आपको शायद इजी लग सकता है, वरना ये बहुत ही मुश्किल पेपर आपको लग सकता है। पेपर 5 है जीएस पेपर 4 में आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के पेपर से एथिक्स के बारे में आपको पता होगा, और इंटीग्रिटी, एथिक्स और एप्टीट्यूड के बारे में ये सभी क्वेश्चंस आएगा। आपको एथिकल रीजनिंग करना पड़ सकता है, आपको एथिकल आंसर्स देना पड़ सकता है। इंटीग्रिटी मतलब अगर आप इसका ये आसान भाषा में मतलब है आप वही इंसान रहिए, पीठ पीछे भी, पीठ सामने भी, आंख खुले में भी, आंख बंद में भी। एप्टीट्यूड या आपका क्या एटीट्यूड होता है डिफरेंट सिचुएशन के बारे में, आपका सेंस ऑफ थिंकिंग क्या रहता है, ये सब चीजें आपका परीक्षा किया जाएगा 250 मार्क के लिए। पेपर 6 और 7 आपका ऑप्शनल रहता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट का लिस्ट भी हमने दे दिया है इसके बाद वाले जो पार्ट में वीडियो का, और उधर से आप एक सब्जेक्ट को चूज करना पड़ता है, और जो भी सब्जेक्ट को आप चूज करिए, सपोज मैं एग्रीकल्चर को चूज करता हूं तो उसका आपको 2 पेपर देना पड़ता है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। और ये जो पेपर हम देंगे उधर क्वेश्चंस डिफरेंट रहता है, क्वेश्चन पैटर्न डिफरेंट रहता है, और ये 250 मार्क का रहता है। क्वेश्चन पैटर्न सेम ही रहेगा लेकिन क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट आते हैं, और एक 250 अगर हम देखेंगे तो अभी तक रिटन परीक्षा आपको देना पड़ेगा 1750 मार्क के लिए, और फिर आपको देना पड़ता है पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू राउंड जो कि 175 मार्क का है। और कुल मिला के आपको 2025 मार्कों में से जितना अच्छा आप मार्क रखेंगे उसी तहत आपको ये जो एग्जामिनेशन क्लियर करने का मौका मिलेगा, और आपको आपके सपनों को पूरा करने का पूरी अधिकार या मौका मिलेगा। तो द लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, जैसे कि हम बता रहे थे आप सभी को, वीडियो में थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में हमने बात किया था मेन एग्जामिनेशन पेपर के दौरान, ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है। आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, फोन में फोटो ले सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी,
कॉमर्स एंड अकाउंटिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मेडिकल साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। ये सारे सब्जेक्ट्स को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए और अगर आप प्रिपरेशन मन से कर रहे हैं तो जरूर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। इन्हीं सभी सब्जेक्टों में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है जो मेंस का ऑप्शनल एग्जामिनेशन रहता है और इसी का 2 पेपर आता है। पेपर जो भी ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2 आता है, उसमें आप कितना मार्क्स स्कोर करते हैं, जो कि कुल मिला के 500 मार्क का एक एग्जाम हो जाता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट ध्यान से चूज करिएगा। अगर आप थोड़ी गलती कर बैठते हैं तो ये बहुत ही बड़ा सजा हो सकता है आप सभी के लिए। जो भी हम 8 शेड्यूल में जो सारे लैंग्वेजेस डिस्क्राइब किया गया है भारतीय संविधान में, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ये सारी लैंग्वेज में से आप एक लैंग्वेज को रख सकते हैं क्वालिफाइंग पेपर में, इनकी पेपर ए में। और इन सभी सब्जेक्ट में से आपको अप टू 10th लेवल तक का नॉलेज के आधार में ही क्वेश्चंस आएगा। हम आशा रखते हैं आप इधर अगर स्ट्रांग है अपने लैंग्वेज पे तो आप जरूर कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये जो भी सारे 8 शेड्यूल में डिक्लेयर किया गया लैंग्वेज के तहत। अगर हम आप सभी को मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आप सभी ने इस वीडियो को इतना समय तक देखा है और जो भी इस वीडियो को जिसको भी पसंद आया कृपया करके इसको शेयर करिए दोस्तों। ये चैनल बहुत ही नया है और आप सभी का आशीर्वाद हम सभी को चाहिए। हम बहुत ही जल्दी ग्रो करना चाहते हैं ताकि हम अदर बच्चों को भी हम सही से पढ़ा सके और आप लोग अगर हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो हम और कुछ परिवर्तन कर सके। धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपना मतामत कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।